हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से ज्योमेट्री की सीरीज जारी रखते हुए फिर से एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, टी इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ट्राइंगल टी बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा है, फिगर आपको खुद बनाना है। बनाते हैं, चलिए। रेक्टेंगल दे रखा है ए बी सी डी, टी ए बी पर पॉइंट इस तरह पॉइंट है कि देखिए टी बी सी है, यानी ये टी पॉइंट मान लेते हैं। टी बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसमें ये बेस रहेगा, ऐसे मान लेते बेस, और ये दोनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं, एडजेसेंट साइड। आगे पढ़ते हैं, जैसे दिख रहा है एंड ए टी इक्वल टू 5 टी बी, यानी जो ए टी है वो 5 टी बी के बराबर है। यानी देखिए ए टी और टी बी का जो रेशियो होगा वो 5:1 में होगा, यानी कि ये रेशियो 5:1 में है। और देखिए हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल टी बी सी। देखिए ये है ट्राइंगल, इसका एरिया दे रखा है 24√3, और हमको निकालना है पूरे इस रेक्टेंगल का, ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने एक और फिगर बनाया है, यहाँ थोड़ा साफ दिख रहा है आपको सब कुछ। ये देखिएगा, ये फिगर है ए बी सी डी, थोड़ा साफ फिगर है। और जैसे कि पहले आपको बताया था कि रेशियो जो है इन दोनों साइड का ए बी में ए टी और टी बी का रेशियो 5:1 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो देखिए, आपको डायरेक्टली बता दूं कि अगर कोई भी फिगर हो, अगर कंप्लीट फिगर का हमें रेशियो दे रखा है, जो उनकी बेस का रेशियो होगा वही उनके एरिया का इक्वल होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए टी पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से लाइन इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ सीधी, ये लाइन सीधी ड्रॉ कर दी, और यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास जो ओ पॉइंट मान लेते हैं, ओ पॉइंट मान लेते हैं, तो अपने पास जो वो टी बी सी फिगर आएगा, ये तो रेक्टेंगल है या फिर एक स्क्वायर है। स्क्वायर है क्योंकि देखिए ये एडजेसेंट साइड इक्वल है, और रेक्टेंगल इसलिए हुआ क्योंकि हमने सीधी लाइन खींची है, परपेंडिकुलर खींची है। और देखिए दो साइड सामने के इक्वल हैं और एडजेसेंट साइड इक्वल है, टोटली चारों साइड इक्वल। ये रेक्टेंगल सा लग नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में सॉरी स्क्वायर सा लग नहीं रहा है, लेकिन है ये स्क्वायर। तो आपको क्या बताया, जो किसी भी फिगर के दो फिगर, एक पूरा कंप्लीट फिगर है, जो उनके बेस का रेशियो है वही उनके एरिया का रेशियो होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये हमें 24√2 दे रखा है टी बी सी, और ये टी ओ सी बी एक पूरा स्क्वायर है। तो टोटल ये जो एरिया आएगा वो आएगा आपका 24√3 इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 48√3। और अपना एरिया दो रेशियो में बटा हुआ है 5:1 में। ये छोटा वाला स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 1 है रेशियो में 48√3, और फिर टोटल जो बेस होगा वो 6 होगा। तो एरिया जो निकालना है आपको वो रेशियो में टोटल 6 आ रहा है, 6, क्योंकि देखिए 5:1 में डिवाइड है, 5:1 में इन दोनों रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया डिवाइड है, टोटल 6 आ गया। तो हमारे पूरे रेक्टेंगल की जो एरिया की वैल्यू होगी 6 इंटू 48√3, यानी हमारे पास आएगा 24 यानी कि 28, 288√3। ये हमारे पास आ गया आंसर 288√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है वो आपको पसंद आए।
तो देखिए ए टी और टी बी का रेशियो 5:1 में बटा हुआ है साइड का। अब हमें जो ट्रायंगल टी बी सी है उसका एरिया दे रखा है 24√3। जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन उसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए हम दूसरे मेथड में इस ट्रायंगल को लेंगे जो मैं दे रखा है, टी बी सी को मैं स्क्रॉल करके यानी इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है। टी बी सी ने बाहर निकाल लिया, ये टी बी और सी, ये एंगल 90 डिग्री है और इसका एरिया में दे रखा है 24√3 और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड इसकी इक्वल हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/2 दोनों साइड का मल्टीपल्स एडजेसेंट साइड का, ए भी मान लेते हैं, ए इंटू बी, और इन दोनों साइड के बीच में बन रहा एंगल, यानी कि जो एंगल जितना हो इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई, उसका साइन ले लेते हैं, साइन 90 डिग्री। ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है अगर हमें बीच के एंगल दे रखा हो तो देखिए जो ट्रायंगल हमें दे रखा था दोनों साइड इक्वल हैं और इसे मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, तो हमारे पास एरिया आएगा 1/2 एक्स इंटू एक्स साइन 90। यानी कि 1/2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू में दे रखी है 24√3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 48√3। ये फिगर ले लिया और हमने जो अभी ट्रायंगल बनाया था वो ये ट्रायंगल यानी क्यू साइड ये है, क्यू टी और बीच में 90, ये एक्स ये एक्स, और इन दोनों साइड का रेशियो 5:1 में है और देखिए दोनों साइड इक्वल हैं। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 48√3 आ गई है। जैसे कि हमने ये टी क्यू जो साइड है ये एक्स मानी है और ये भी एक्स है। अब देखिए टी क्यू एक्स है और रेशियो 1 है तो ये 1x हो जाए। तो देखिए एक्चुअल में 5x और ये 1x यानी कि x हो गई, क्योंकि रेशियो में 5:1 थी, एक्चुअल में हमने x मान ली थी। अब हम अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो L इंटू बी होता है, तो L जो है वो इतनी है, ये तो x हो जाएगी और ये हो जाएगी 6x, तो L इंटू बी होता है, तो L इंटू बी, लेंथ हम पे 6x है और ब्रेथ है x, टोटल रेक्टेंगल का एरिया आ गया 6x²। और देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि आपकी थी 48√3, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स में नहीं चेंज किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को एक्स में कर लेते तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 6 × 48√3, आंसर वही आएगा 288√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन दो मेथड है, एक सीखने वाला और एक डायरेक्ट करने वाला। डायरेक्ट मेथड पे भी आप डिपेंड रहिए, लेकिन कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो भी हमारी वीडियो देखते हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक करिएगा, चैनल भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।